Hello everyone, welcome to our channel E-Study Guru FEG2 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश अटेम्प्ट जून। ये देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है और कैसे आंसर्स कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के, और कितने मार्क्स का है पर क्वेश्चन, कितने वेटेज मार्क्स का है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो इसका पैटर्न रहेगा, किस तरह का पैटर्न रहता है, हर साल पैटर्न सेम रहता है या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। FEG2 के अंदर आपका पूरा फोकस सिर्फ राइटिंग के ऊपर किया गया है। इसके अंदर मेन सारे चारों के चारों टॉपिक्स राइटिंग के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉम्पोजिशन है, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड लेटर है, फोर्थ आपको नोट मेकिंग करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देखेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा पैराग्राफ, एक अच्छा फॉर्मल लेटर और एक अच्छा पैसेज नोट मेकिंग से, मतलब पैसेज से नोट मेकिंग कैसे बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट अ कॉम्पोजिशन इन अबाउट 350 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आप देख पा रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, सेकंड है व्हाई डू यू टेक पैराग्राफ्स, थर्ड है मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड नॉइस पोल्यूशन। तो इस तरह से आपको चार टॉपिक दिए गए हैं। पहले आप एक को रीड करें, आपको जो ईजी लगे टॉपिक उसके ऊपर आप इसको आराम से अपनी नोटबुक में, आंसर बुक में उसको डिस्क्राइब करें, कॉम्पोजिशन तैयार करें। हम आपको बताएंगे कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं इस वीडियो में। सेकेंड है आपका राइट अ पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ को आप कैसे लिख सकते हैं अच्छे मैनर्स में, एक प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर के एडिकेट्स के साथ, जो कि आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। इसके अंदर सेम आपके चार टॉपिक दिए जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ टीनेजर्स, व्हाई शुड वी टू बी courteous to people, आर बुक्स गोइंग आउट ऑफ आर लाइफ्स, और रियल फ्रेंड्स और वर्चुअल फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं सेम इसमें चार टॉपिक्स हैं। इन चारों में से किसी भी एक के ऊपर आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ प्रिपेयर करना है, और ये कैसे करना है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको एक फॉर्मल लेटर प्रिपेयर करना है। आपको दो सिचुएशंस दी जाएंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया एक पहला क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल काउंसिलर के ऊपर, दूसरा है लेटर टू द एडिटर। ये दोनों ही आपके फॉर्मल लेटर्स हैं। लेटर्स कैन बी टू फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसके अंदर हम सिर्फ फॉर्मल लेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, पर हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा कि कैसे, हाउ डू वी राइट अ फॉर्मल प्रॉपर लेटर सो दैट वी कैन गेट अप गुड मार्क्स इन आवर एग्जाम। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन है, वो है कि हाउ टू राइट अ नोट मेकिंग थ्रू अ पैसेज, और जिसके अंदर इसका फॉर्मेट क्या है, इसका हम टाइटल कैसे दे सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप एक अच्छा नोट मेकिंग कैसे बनाएं एक पैसेज को रीड करने के बाद। तो यही चार क्वेश्चन आएंगे जो कि हर साल रिपीट होते हैं। मतलब आपका ये नहीं रहेगा कि अगले साल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉम्पोजिशन की बजाय इंस्टेड ऑफ कॉम्पोजिशन कोई और क्वेश्चन आ जाए, नहीं। क्वेश्चन सेम होते हैं, मतलब कंटेंट अलग होता है बट क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है। तो नेक्स्ट ईयर भी आपके यही चार क्वेश्चन आएंगे इसी सेम पैटर्न में। लास्ट ईयर भी यही आए थे, हर सेमेस्टर में सेम ही आते हैं ये। तो यही आपका क्वेश्चन होता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो ग्रामर है, पैराग्राफ है, लेटर है, कॉम्पोजिशन है और नोट मेकिंग है, ये कैसे करना है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कॉम्पोजिशन इन अबाउट 350 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए, ये 20 मार्क्स का है, आपका 20 मार्क्स का है, और ये 350 वर्ड आपको इसके ऊपर लिखने हैं। तो ये थोड़ा ब्रॉड है, तो इसको हम वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, राइट अ पैराग्राफ इन 200 वर्ड्स। ये 200 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमारा जो सबसे पहला थिंग है, इसके ऊपर हम वो डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ रिमेंबर करनी चाहिए। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो रहना चाहिए, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। कोई पैराग्राफ लिखने से पहले आपको एक अच्छी तरह से क्लियर ये होना चाहिए कि पैराग्राफ हम किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं। तो आपका टॉपिक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये ना पता हो कि आप किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका पैराग्राफ शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड है, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसका जो बेस है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो चेकर को अच्छा साउंड नहीं कर पाएगा। तो आपका पैराग्राफ का ओपनिंग स्टेटमेंट एक अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है अपना, स्टिक टू द
टॉपिक्स टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग। आपको हमेशा अपने जो भी आप लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप पहला पैराग्राफ के स्टार्टिंग में किसी और की बात कर रहे हैं, मिडल में किसी और की और एंड में किसी और की। नहीं, पैराग्राफ अगर आप एक पर्सन के ऊपर बात करें तो पूरा पैराग्राफ उसी पर्सन के ऊपर होना चाहिए, किसी थिंग के ऊपर बात करें पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर। तो आपका जो टॉपिक है वो स्टिक होना चाहिए। थर्ड है आपका यूज़ सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज। आप इसके अंदर ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर हम अगर हैवी वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप जितना सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे वही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसके अंदर जो आपका 5th पॉइंट रहेगा वो रहेगा अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स। इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स का मतलब यह है कि आपको अपनी मिस्टेक्स जितनी हो सके ग्रामर की उतनी कम करनी है, क्योंकि जो ग्रामर पैराग्राफ है वो एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंट ऑफ ऐसे और रिपोर्ट मेकिंग, ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, पैराग्राफ बहुत छोटा टर्म होता है, इसलिए इसमें आप कोशिश करें कि ग्रामर की मिस्टेक जितनी हो सके उतनी ना करें। आपका 6th और लास्ट पॉइंट है एंड ऑफ पॉजिटिव कंक्लूजन। ऐसा नहीं कि आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपने बहुत पॉजिटिव चीज़ें लिखी और एंड में आके आपने एकदम नेगेटिव, मतलब अगर एक मूवी की एंडिंग ख़राब होगी तो मूवी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह आपका पैराग्राफ का जो एंड है वो भी एक पॉजिटिव और एक क्लियरली होना चाहिए चेकर्स के लिए। तो ये आपको 6 पॉइंट है आपको याद रखने हैं एक पैराग्राफ लिखते टाइम। इसका कैसा फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट इसका कोई बहुत लेंथी फॉर्मेट नहीं है। आपको सबसे पहले एक सूटेबल टाइटल, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, 4 टॉपिक देंगे, इन चारों से एक के ऊपर लिखना है। जैसे कि बात करते हैं हमारे इसी बार के टॉपिक के ऊपर कि अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ द टीनेजर। आपका पहला टॉपिक ये है व्हाई शुड वी डू बी कर्टेजस टू द पीपल। ये 4 टॉपिक ऐसे की 2 हैं। थर्ड है आपका यू आर बुक्स गोइंग टू बी आउट और आर लाइफ, और 4th एंड लास्ट है रियल फ्रेंड्स एंड द वर्चुअल फ्रेंड्स। तो इन चारों में से आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, आपका टाइटल है। फॉर्मेट क्या कह रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी देना है और कंक्लूजन देना है। तो जब आप टाइटल समझ लेंगे कि हाँ अब आप पूरी तरह श्योर हैं कि अब मैं इसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ, तो एक अच्छा सा टाइटल लिखें, टाइटल आपको गिवन है। फिर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे उस टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हम सपोज करें हम रियल फ्रेंड्स एंड वर्चुअल फ्रेंड्स के ऊपर लेते हैं, तो मेरा टाइटल है रियल फ्रेंड्स एंड वर्चुअल फ्रेंड्स। तो ये क्या है, रियल फ्रेंड्स क्या है, वर्चुअल फ्रेंड्स क्या है, इन दोनों को समझाएं, इंट्रोडक्शन दें इन 2 चीज़ों का। कैसे, एकदम नॉर्मल, बहुत क्लियर होना चाहिए आपका इस इंट्रोडक्शन। ऐसे नहीं आप घुमा रहे हैं, इसमें कोई घुमाना नहीं है। पैराग्राफ पॉइंट टू पॉइंट होता है, घुमाने वाला नहीं होता है। ऐसे बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर हम घुमाते हैं। पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे, ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको समझाना है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपका फॉर्मेट का सेकंड पार्ट है बॉडी। बॉडी क्या कह रहा है कि the body of the paragraph should be full of supporting sentence about the topic to the given idea about your knowledge। आपको उस टॉपिक के ऊपर, मतलब अगर आपने रियल फ्रेंड्स एंड वर्चुअल फ्रेंड्स के ऊपर टॉपिक सेलेक्ट किया है, टाइटल सेलेक्ट किया है, तो आपको इसकी नॉलेज को एक बॉडी के ज़रिए पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स का क्या बेनिफिट है, वर्चुअल फ्रेंड्स का क्या बेनिफिट है, डिसएडवांटेज भी क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं, बट एक ज़्यादा, मतलब पैराग्राफ जो शो करता है वो पॉजिटिवनेस शो करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप पॉजिटिवनेस ज़्यादा लिखें इसमें, ये आपकी बॉडी रहेगी। और थर्ड है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है, द कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ शुड हैव द पॉजिटिव अबाउट द टॉपिक गिवन। जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पॉजिटिव होना चाहिए उसका कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, कभी कभार अगर रीडर स्किप भी करता है आपका बॉडी या इंट्रोडक्शन, तो कंक्लूजन एंड में देखना चाहता है कि आपने इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो लिखा है उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव कंक्लूजन निकालेंगे तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट रहेगा पैराग्राफ का, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे गारंटीड। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल लेटर बेसिकली हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स को ही लिखते हैं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में वो आपका फॉर्मल लेटर पे ही आएगा। तो फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपके जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर का किस तरह से फॉर्मेट रहता है वो हम देखेंगे। फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग में हमको सबसे पहले, जैसे कि
हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज करें हम जो लेटर लिख रहे हैं ये हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ द ट्री टू द कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग इन द सिटी, डिस्क्राइब व्हाट इफेक्ट इट विल हैव एंड ऑफर सॉल्यूशंस। तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आप एक लेटर लिख रहे हैं लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, किस लिए, क्योंकि आपके यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है इन ऑर्डर टू बिल्ड न्यू बिल्डिंग्स। तो आपको इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आप इसको कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर कौन है, सेंडर आप हैं, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस तो गिवन है नहीं, तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि फॉर्मेट किस तरह का होता है एक फॉर्मल लेटर का। क्वेश्चन हमने पढ़ा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, कि आप अपने लोकल न्यूज़पेपर को एक लेटर लिख रहे हैं वहाँ के एडिटर को, किस लिए, क्योंकि आपके यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है इन ऑर्डर टू बिल्ड बिल्डिंग्स इन योर सिटी। तो आपको इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आप इसको कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मल लेटर लिखने का पैटर्न क्या है, हम वो देखते हैं। फॉर्मेट आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर ये पेपर में एग्जाम में 10 मार्क्स का आया तो इसके फॉर्मेट के भी नंबर हैं, तो फॉर्मेट के भी नंबर है। फॉर्मेट आप फॉलो करें, फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आपने बहुत अच्छा बॉडी लिखा हो, बहुत अच्छा आपने इसमें डिस्क्राइब करा हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को, अगर आपका फॉर्मेट प्रॉपर यूज़ नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मेट को यूज़ करें पूरी तरह से। तो फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले आना चाहिए सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, सेंडर कौन है, आप। तो आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन है वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो आप वहाँ पे XYZ ब्लॉक, कुछ भी आपका एरिया, ब्लॉक, अपार्टमेंट जो भी है वो मेंशन करें। फिर आएगा आपका डेट इन फॉर्मल वे, आपको यहाँ पे डेट लिखनी है फॉर्मल वे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप सपोज करें आज की डेट है 22 जन 2020, तो ये एक डेट होनी चाहिए प्रॉपर फॉर्मल। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया 22/1/2020, नहीं, वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल वे ही होना चाहिए। फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, ये कौन रिसीव कर रहा है, हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी डेजिग्नेशन कि किस पोस्ट के पर्सन को हम ये लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। फिर आएगा ये, जैसे कि यहाँ पे एनी लोकल न्यूज़पेपर, अब गिवन तो है नहीं कौन सा न्यूज़पेपर है, तो हमने यहाँ पे दैनिक भास्कर का नाम लिख लिया, आप चाहे अपनी पसंद का कोई भी लिख सकते हैं। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लेटर में कि आप सब्जेक्ट क्या दें अपने लेटर को, फॉर्मल लेटर को। तो सब्जेक्ट वही आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा, पढ़ के समझ में आ रहा है कि आप किसके ऊपर बात करना चाहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या, सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है ताकि रीडर को भी ये पता लग जाए कि आप जो लेटर है वो किस चीज़ के ऊपर है। तो आपका लेटर किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, कि आपके यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसके ऊपर आपको और सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ ट्री टू बिल्ड न्यू बिल्डिंग्स। तो आपका लेटर हो गया। फिर आएगा आप डियर सर या मैडम, सैल्यूटेशन कहते हैं जो भी। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट यूज़ करना है कि पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा। ठीक, अब सैल्यूटेशन के बाद सबसे मेन है कि हम लिखें क्या और कैसे लिखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने इसमें कुछ लाइंस लिख रखी हैं, ये लाइन हर फॉर्मल लेटर में यूज़ होती है, चाहे आप किसी भी अथॉरिटी को लिखें, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखें, किसी भी पोस्ट के डेजिग्नेशन पर्सन को लिखें, यही आपकी यूज़ की जाती है। सबसे पहले में क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, आपके इतने अच्छे न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू में आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, जो अथॉरिटी इस चीज़ के लिए कंसर्न है उनकी अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, जो आपका टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ ट्री टू बिल्ड न्यू बिल्डिंग। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन दें, आप क्यों लिख रहे हैं लेटर। मैं इस लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो देखें कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड्स को काटा जा रहा है। बॉडी में हम डिस्कस करेंगे कि अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन, तो इससे आपको पता क्या लग गया कि बॉडी में आपको मेन क्या डिस्कस करना है कि इससे आपके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इसके आप सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। कि जैसे कि आप वहाँ रहते हैं
ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको पता है, तो आप सोल्यूशन दे कि आप इस तरह नहीं इस तरह से काम करें, पेड़ों को मत काटे आप ऐसे, मतलब उनको कोई भी सोल्यूशन दे। इस तरह से आपको मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखने हैं। और पैराग्राफ कैसे लिखना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। इस तरह से आप पैराग्राफ लिखे। फिर आता है जो अब आपकी क्लोजर, जैसे कि इंट्रोडक्शन एक लाइन थी, अब क्लोजर लाइन है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी हमारी, वही सब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्री टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, बॉडी दें, फिर क्लोजर दें। उसके बाद तो फिर थैंक यू योर फेथफुली, जो आपका नाम है XYZ वो आप लिखे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरह से आप एक फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं नोट मेकिंग। किस तरह से हम नोट मेकिंग प्रिपेयर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा एक बार आपके लिए मैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन अ सूटेबल फॉर्मेट। फॉर्मेट के यहाँ पे नंबर हैं सेम, मैं आपको बोलना चाहूँगा फॉर्मेट से आपको नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं, चाहे अपने बॉडी में कुछ भी लिखा हो, फॉर्मेट के आपको नंबर मिलेंगे। और इसका एक आपको टाइटल देना है, टाइटल पे ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका टाइटल सूटेबल नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मेट और टाइटल दोनों आपको यूज़ करने हैं। हम चलो डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। आपको क्या क्या पॉइंट रिमेंबर रखने हैं नोट मेकिंग करते टाइम। पहला हेडिंग्स। देखिए नोट मेकिंग बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है क्या लिखा है। आप पूरा भी मत पढ़े, जैसे कि आप हेडिंग्स के अकॉर्डिंग चले। आपका पहला क्या है, ठीक है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, आप पूरा ना लाइन वाइज पढ़े, एक एक करके पैराग्राफ पढ़े, क्योंकि आपको बेसिकली नोट मेकिंग के अंदर हेडिंग्स सब हेडिंग्स लिखनी होती है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ पढ़ लिए तो आपने पहली हेडिंग और उसकी सब हेडिंग कंप्लीट कर दी। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला लाइन क्या है रिमेंबर करने के लिए हम पे हेडिंग्स। यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू राइट मिनिमम 4 हेडिंग्स। आप जितना लंबा पैराग्राफ होगा उतनी लंबी आपकी हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी। तो आपको हेडिंग्स में क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पैसेज की तरह कि आपको आंसर टेपने हैं, कॉपी करने हैं ऊपर से जो पैसेज में लिखा वो नहीं। आपको अपने खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में हेडिंग प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हेडिंग जितनी क्लियर होगी उतनी ही अच्छी आपकी नोट मेकिंग होगी। तो हेडिंग्स आप पे क्लियर होनी चाहिए और एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 3 से 4 हेडिंग्स तो लिखें, मतलब नोट मेकिंग के जरिए 3 से 4, क्योंकि एक लेंथी पैराग्राफ होगा। आपने इंट्रोडक्शन के ऊपर हेडिंग लिख दी, कंक्लूजन के ऊपर हेडिंग लिख दी, बीच में आपने 1-2 पॉइंट्स के ऊपर हेडिंग लिख दी। तो इस तरह से आप हेडिंग लिखें ताकि एक रीडर को क्लियर हो जाए हेडिंग समझ के कि आप इस हेडिंग्स के जरिए एक किस तरह की चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। सेकंड है आपका सब हेडिंग्स। अब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, पर सब हेडिंग्स भी आपकी होनी चाहिए और ये मिनिमम 3 होनी चाहिए। एक हेडिंग की 3 सब हेडिंग होनी चाहिए। तो आपका थर्ड है कीवर्ड्स एंड एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने एक वर्ड लिया, जैसे कि हम एब्रीविएशन को ही लेते हैं। एब्रीविएशन की फुल फॉर्म आप कैसे लिखते हैं, ABBREVIATION। तो एब्रीविएशन एक पूरा वर्ड है जिसको हमने शॉर्ट में कर दिया ABB डॉट। तो ABB डॉट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एब्रीविएशन। इसी तरह हमने वर्ड्स को लिख दिया ओनली WD। इसी तरह WD हमारा रिप्रेजेंट करेगा वर्ड्स। तो इसी तरह एब्रीविएशन क्या है कि आपका शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स लिखना है। एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स लिखना। और आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट है सूटेबल टाइटल। अगर आपका नोट मेकिंग का टाइटल नहीं होगा तो आपका रीडर आपका नोट मेकिंग देखेगा ही नहीं, क्योंकि टाइटल चाहे लिखा है मैंने 4th पॉइंट पे, पर टाइटल नोट मेकिंग माय द टाइम टॉप पर आता है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है, एब्रीविएशन लिखनी है और आखिरी में आपको पूरा एकदम घुस से पढ़ के आपने जो हेडिंग्स सब हेडिंग्स लिखी है खुद को पढ़ें, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर टाइटल दें जो कि आपका क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आएगा। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एब्रीविएशन तक हमने क्लियर कर दिया है कि आपको एक एब्रीविएशंस कैसे करनी है, एक सूटेबल टाइटल आपको कैसे देना है। अब हम जैसे कि इसमें देखते हैं कि हेडिंग A हेडिंग A.1 A.2 A.3। तो हेडिंग इस तरह से यूज होती है कि आपको पहले एक हेडिंग लिखनी है, फिर उसकी सब हेडिंग्स लिखनी है। इस तरह से आप कोशिश करें 3 से 4 हेडिंग लिखें और उनकी 3 से 4 सब हेडिंग्स लिखें। ये आपका नोट मेकिंग है। और हमारा जो लास्ट है कॉम्पोजिशन।
तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कॉम्पोजिशन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉम्पोजिशन आपका 20 मार्क्स का है और ये आपको 350 वर्ड्स के अंदर लिखना ही है मिनिमम। तो कॉम्पोजिशन को मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ये 3 चीज़ें करें, पैराग्राफ, लेटर और नोट मेकिंग, उसके बाद आप कॉम्पोजिशन पे ध्यान दें, क्योंकि कॉम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का है। तो इसमें आप कोशिश करें कि गलती ना हो, तो जितना अच्छा उतना अच्छा रहेगा। तो कॉम्पोजिशन कैसे लिखिएगा? अच्छा, मतलब सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट द कॉम्पोजिशन इज ऑल अबाउट। कॉम्पोजिशन क्या है? व्हाट द कॉम्पोजिशन इज ऑल अबाउट। कॉम्पोजिशन कैन बी कॉल्ड एन essay, report, presentation or a term paper which composed the topic। आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप, जैसे कि यहाँ पर सपोज करें 4 टॉपिक्स हैं आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के क्या इंपॉर्टेंस है। वाई डू वी टेक अ फोटोग्राफ्स, हम फोटो क्यों लेते हैं। टेक अस एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, टीवी एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, क्या एजुकेशन का मीडियम हो सकता है टेलीविजन आज की डेट में। और नॉइस पोल्यूशन। तो ये 4 टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक तरह से रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, ऐसे सब कुछ डिस्क्राइब करना है कॉम्पोजिशन में। तो कॉम्पोजिशन में बेसिकली हम उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, उस टॉपिक के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं पब्लिकली वो देखेंगे कि क्या क्या उस पर सोशली उस पर क्या क्या बातें हो रही हैं, स्टोरी ऐड करेंगे अपनी एक आधी, ओपिनियन देंगे कि हम क्या सोचते हैं उस टॉपिक के ऊपर, और आखिरी में हम उसका कंक्लूजन देंगे कि यस ये चीज़, मतलब वही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हर क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था आज का हमारा वीडियो FEG 2 कोर्स इन फाउंडेशन जून अटेम्प्ट, और आप इसको पूरा करें। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। और हम अब आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ई स्टडी गुरु को।